तो आइए अब सिद्धांत प्रवेश का भाग 2 का ये पाठ 9 जिसका नाम है भेद विज्ञान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। वैसे तो इस पाठ में वो ही सब बातें लिखी हैं जिनकी अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन भेद विज्ञान के रूप में उसको कैसे बताया गया है वो अभी अपन समझेंगे। भेद विज्ञान क्या? भेद विज्ञान का मतलब है कि आत्मा अलग और बाकी सर अलग। आत्मा और पर पदार्थ में भिन्न दृष्टि रखना, इसका नाम है तो भेद विज्ञान। आत्मा अलग, शरीर अलग। तो अब शरीर अलग से मतलब सिर्फ शरीर नहीं, मतलब आत्मा के अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सब भिन्न हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भेद विज्ञान में ये समझते हैं कि आत्मा का स्वभाव क्या है और बाकी पर पदार्थों का स्वभाव क्या है, दोनों का असली स्वभाव क्या है एक्चुअल में, और मैं कौन हूँ और मुझे किसकी तरफ, किन चीज़ों की तरफ आसक्ति रखना चाहिए। आत्मा की तरफ आसक्त होना चाहिए, लगन होना चाहिए, या पर पदार्थों की हो। तो इसी डिस्कशन को यहाँ पे समझाया गया है कि आत्मा और बाकी पदार्थों में कैसा भेद होता है। इन दोनों में जहाँ अपन भेद करने लग जाएं, अपने दिमाग में क्या होता है कि अपने छठाला में पढ़ा ना अपन ने, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नासमान। कि अपन लोगों की कैसी बुद्धि, अभी भेद बुद्धि नहीं है, अभी अपनी बुद्धि एक ही बुद्धि है, यही शरीर यही आत्मा। शरीर के उत्पन्न होने को उत्पन्न और शरीर ही को नाश होने को कि हम तो मर गए, ये वाली बुद्धि एक बुद्धि है। जबकि अपन को क्या करना, भेद बुद्धि करना कि तन के उपजने से केवल तन नाश होता है, आत्मा नाश नहीं होता, वो अलग है, शरीर अलग है। तो ये जब दोनों को अलग समझने लगेंगे तो उसका नाम होगा भेद विज्ञान। ठीक, तो इसी को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए, इसमें कुछ बिंदुओं के माध्यम से पाठ बताया गया है कि कैसे अपन को भेद विज्ञान करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही बताया है कि कैसे होगा। जिनवाणी अर्थात सच्चे दिगंबर जैन शास्त्रों का अध्ययन करके और उनका बार बार चिंतन करके ऐसा पक्का दृढ़ विश्वास बनाना कि, क्या लिखा, सच्चे दिगंबर जैन शास्त्रों का अध्ययन करके मतलब शास्त्रों को पढ़कर उनका बार बार चिंतन करके अपने अंदर ऐसा दृढ़ विश्वास बनाना कि, अब जितने पॉइंट लगे हैं ये सब उसके की के बाद के हो गए। कैसा विश्वास बनाना कि जो जन्म मरण आदि 18 दोषों से रहित हैं वो वीतरागी हैं। वीतरागी कौन? 18 दोषों से रहित हैं वो वीतरागी हैं। समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानने से सर्वज्ञ हैं। सच्चे आत्मकल्याण का उपदेश देने वाला होने से हितोपदेशी हैं। हितोपदेशी क्यों हैं? हाँ, आत्मकल्याण का हित उपदेश देते हैं। पहले भी हमने कहा था कि हित का उपदेश तो कोई भी दे सकता है आपका, लेकिन सांसारिक हित नहीं, आत्मा के कल्याण का हित, वो वाला उपदेश देंगे तो हितोपदेशी हैं। बाकी हितोपदेश आपका कोई भला हो जाए, आपके नौकरी लग जाए, कि आपका धंधा चलने लगे, कि आपका बिजनेस बढ़ जाए, ये भी परोपकार ही है, उपदेश है, लेकिन ये हितोपदेश नहीं कहलाएगा उनकी भाषा में। तो कल्याण का जो उपदेश दें वो हितोपदेशी हैं। ऐसे 3 गुणों से सहज जो अनंत भगवान हैं वही सच्चे देव हैं, इनके अलावा और कोई सच्चा देव नहीं है। पहला पॉइंट, पहले इसको मानो। फिर दूसरा, दिगंबर जैन वीतरागी साधुओं द्वारा लिखे गए शास्त्र ही सच्चे शास्त्र हैं, इनके अलावा अन्य शास्त्र सच्चे नहीं हैं, सच्चे शास्त्र नहीं हैं। दूसरी बात ये मानो, सच्चे देव को मानो, फिर सच्चे शास्त्र क्या हैं उनको मानो। फिर तीसरा पॉइंट, पंचेंद्रिय के विषयों से दूर रहने वाले, समस्त हिंसा जनित कार्यों से रहित,
समस्त परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले, ऐसे राग द्वेष से रहित दिगंबर जैन निर्ग्रंथ मुनि ही सच्चे गुरु हैं, अन्य गुरु सच्चे नहीं हैं। ये बात भी मानो। तो तीनों को हो गया क्रम से, देव को माने, गुरु शास्त्र को माने और गुरु को माने। फिर चौथे नंबर पे आगे और क्या करना पड़ेगा? आश्रव एवं बंध का सच्चा स्वरूप जानकर, ये तो हे हैं, इन चीजों को अच्छे से याद कर लेना। सातों तत्वों में से कौन है, कौन उपादेय, ठीक है। तो आश्रव और बंध, इनको अच्छे से जान करके ये दोनों हे हैं, छोड़ने योग्य हैं। संबर और निर्जरा का स्वरूप जान करके, संबर और निर्जरा ये उपादेय हैं, मतलब ग्रहण करने योग्य हैं। तथा कर्मों से रहित आत्मा का जो स्वरूप है वही मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप है। क्या? कर्म से रहित जो आत्मा है, कर्म से रहित आत्मा किसकी होती है? सिद्ध भगवान की। तो जो सिद्ध भगवान की आत्मा है वही एक्चुअल में अपनी आत्मा है, वास्तविक वही है। जब कर्मों से रहित हो जाएगा वही सच्चा स्वरूप है, असलियत वही है, ठीक। तो असलियत तो वैसा ही है, लेकिन अभी असलियत प्रकट नहीं हो पाई है। तो पहले ये चीज मान के तो चलें कि वही असली स्वरूप है, ठीक है। तो वही मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप है। तो देखिए, आश्रव बंध ये हे हैं, संबर निजरा उपादेय हैं, ठीक है। और जीव अजीव ये गेय होते हैं, गेय, हाँ। और मोक्ष परम उपादेय होता है, मोक्ष परम उपादेय है, मतलब वो तो यानी कि चाहिए ही चाहिए, वो सर्वोत्कृष्ट है अपने लिए। गे में तो वैसे सभी आ जाते हैं, जानने योग्य तो सभी हैं, ठीक है। और बाकी सातों तत्वों में यदि अपन लगाएंगे तो जीव भी उपादेय में आ जाएगा। अभी उपादेय में कौन से हैं? संबर और निर्जरा, ये उपादेय है। साथ में जीव भी उपादेय में आ जाएगा, सातों तत्वों की बात जब करेंगे। और हे में ये तीन आ जाएंगे, अजीब को हे में डाल दो इसके साथ में, तो तीन हे, तीन उपादेय, और मोक्ष जो है वो परम उपादेय चला जाएगा। ऐसा गे तो सातों हैं, वही हम कहा कि गे तो फिर सात, गे मतलब जानने योग्य, तो जानने योग्य तो सातों हैं, ठीक है। ऐसा नहीं नहीं नहीं, ये हमने आपको एक्स्ट्रा समझाया है। हाँ, आप जो इसमें लिखा वही आपको लेके चलना है। हाँ, उपादेय है, मोक्ष है। चलिए, अब मेरी जो मनुष्य पर्याय है, अब आते हैं, यहां तक समझ लिया अपन ने, ठीक। अब आते हैं अपनी स्थिति पर कि मेरी जो ये मनुष्य पर्याय है, अब यहां से भेद विज्ञान शुरू हो रहा है। इन चीजों को पहले जान लिया अपन ने। अब देखो, अब अपन अपना आकलन करते हैं कि मैं कौन हूं, और यहां पर अपन को भेद विज्ञान करना है कि मेरी जो ये मनुष्य पर्याय है इसमें आत्मा और शरीर दो द्रव्य मिले हुए हैं। यहां पर आत्मा और शरीर दोनों मिले हुए हैं, दो द्रव्य, एक तो जीव द्रव्य है और दूसरा पुद्गल द्रव्य है, शरीर पुद्गल हो गया। तो दो द्रव्य मिले हुए हैं। जो दिखाई पड़ता है वह तो शरीर है, दिखाई पड़ता है वो शरीर है। और जो शक्ति के रूप में, किसके रूप में? शक्ति के रूप में, तत्व के रूप में जानने देखने रूप कार्य करने वाला है, जानता है, देखता है, समझता है, ये कौन है? वह आत्मा है। जब आत्मा शरीर से पृथक हो जाता है तो मात्र शरीर रह जाता है, जिसे हम मृत शरीर कहते हैं, डेड बॉडी कहते हैं। ये पुद्गल बचता है केवल, क्योंकि अंदर से तत्व निकल गया। कौन सा तत्व? जीव तत्व, ठीक। तो जीव तत्व निकल गया तो फिर कौन सा तत्व बचा?
अजीव तत्व बचता है, फिर अजीब ही तो बचता है अकेला। हाँ, ये बात अलग है कि फिर उस अजीब तत्व में अनंत जीव आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े, मतलब त्रस जीवों की उत्पत्ति होने लगती है, फिर वो अलग बात है। मगर अपन मुख्य शरीर की बात कर रहे हैं अभी। तो वह आत्मा है। इस प्रकार से ये चीज अपन ने समझ लिया कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हो गए। आत्मा की दो पर्याय होती हैं, ये भी बड़े समझने की चीज है। आत्मा की कितनी पर्याय? दो पर्याय होती हैं। शुद्ध पर्याय अर्थात मुक्त या सिद्ध पर्याय। जीव की दो पर्याय, एक शुद्ध पर्याय कौन सी होगी? सिद्ध भगवान की, जो मुक्त हो गई है, वो शुद्ध पर्याय है। और अशुद्ध पर्याय संसारी जीव की पर्याय अशुद्ध पर्याय। अपन लोग सारे संसारी जीव कैसे हैं? अशुद्ध पर्याय के हैं। और जो मुक्त जीव हैं, सिद्ध भगवान हैं, वो शुद्ध पर्याय है। ठीक है, मतलब दो प्रकार की आत्मा है, शुद्ध आत्मा और अपन लोग अशुद्ध आत्मा। मेरी वर्तमान मनुष्य, अच्छा फिर से, हाँ फिर से, मेरी वर्तमान मनुष्य पर्याय अशुद्ध पर्याय है। फिर से वापस अपने ऊपर आते हैं। ठीक है, अपनी जो पर्याय है कैसी है? अशुद्ध पर्याय है। क्यों है अशुद्ध? क्योंकि मेरी आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म लगे होने से अशुद्ध है। क्या क्या लगा है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म क्या है? हाँ, ज्ञान वर्ण आदि आठों कर्म कौन से? द्रव्य कर्म है। भाव कर्म क्या है? राग द्वेष आदि भाव कर्म है। और नो कर्म क्या है? शरीर आदि, ये सब चीजें नो कर्म कहलाती हैं। ठीक है, आदि, कई लोग पूछते आदि का मतलब क्या? शरीर आदि, शरीर आदि का मतलब होता है सबसे पहले तो शरीर, और फिर शरीर के माध्यम से हम जिन जिन वस्तुओं का उपयोग कर रहे होते हैं वो सब नो कर्म कहलाते हैं हमारे लिए। मतलब जिनके माध्यम से कर्म बंध रहा है। अकेला आत्मा कर्म नहीं बांधता। जब हम नो कर्म के सहयोग से जब योगों का संचालन होता है तो फिर कर्म आते हैं। तो सबसे पहले शरीर नो कर्म है, और फिर हमने जब पुस्तक पकड़े हैं तो ये नो कर्म हो गया हमारे लिए। इस पाटे पर बैठे हैं, ये हमारे लिए नो कर्म हो गया। ठीक, जिस वाहन से हम जा रहे हैं वो हमारे लिए नो कर्म हो गया। मतलब जिससे हमारा साक्षात संबंध जुड़ता है, उपयोग में आता है, वो नो कर्म हमारे लिए कहलाएगा। बाकी चीजें रखी हैं, रखी रहने दो, वो नो कर्म नहीं है, हमारे लिए नहीं है, वो किसी दूसरे के लिए होंगी। आप जिस चटाई पे बैठे हो वो आपके लिए नो कर्म है, हमारे लिए नहीं है। लेकिन हम जिस पाटे पे बैठे हैं वो हमारे लिए नो कर्म है, आपके लिए नहीं है। तो नो कर्म मतलब शरीर आदि बाकी सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं। ठीक, अब वो तो बताते जा रहे हैं भैया, सारी चीजें जितना आप उपयोग कर रहे हैं। संख्या नहीं है, नो नहीं बोल रहे, नो नहीं बोल रहे, हम नो बोल रहे, एन ओ नो। नहीं है, हाँ, नो संख्या नहीं है भी। नो कसाए हैं जो आप शायद उनको ध्यान कर रही हो। हाँ, नो कसाए होती हैं वे। हाँ, हाथ से रत रेसोग भैजो का सब वे नो कसाएं होती हैं, और गिनती भी नो होती है उनकी। हाँ, लेकिन ये नो कर्म है, इनकी संख्या नो नहीं है। हाँ, हाँ, ज्ञान वर्ण आदि तो 8 कर्म है, तो 8 हो गए। ठीक है, लेकिन नो कर्म नो नहीं है। हाँ, भाव कर्म की कोई संख्या नहीं है। भाव कर्म मतलब राग द्वेष आदि जितने संख्यात भाव आपके बन रहे हैं प्रति समय, वो सब आपके भाव कर्म है। ऐसे नाम है, वही तो बोल रहा हूं। नो कर्म, एन ओ नो, नाम है, ओ की मात्रा नो कर्म। नो कर्म वर्गणा होती है, जैसे कार्मण वर्गणा होती है तो 8 कर्म बनते हैं, ऐसी नो कर्म वर्गणा होती है जिनसे ये नो कर्म बनता है। नो कर्म वर्गणा से शरीर बनता है। ऐसे 22 या 23, एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है, 23 वर्गणाएं होती हैं जिनसे अलग अलग नाम होते हैं सबके।
तो एक कार्मण वर्गणा होती है तो उससे कर्म बनते हैं, एक नौकर्म वर्गणा होती है जिससे शरीर बनते हैं, और बाकी सारी चीज़ें ऐसे निर्मित होती हैं। ठीक है, तो नौ कर्म नाम है, इसलिए आप उसकी संख्या पर मत जाइए। तो ये समझ में आया ना। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीनों चीजें बता दी। मैं आत्मा स्वभाव से तो सिद्ध भगवान जैसा हूं। हाँ देखो, अब ये सिद्ध भगवान जैसी अनुभूति होने लगे। स्वभाव से तो कैसा हूं? सिद्ध भगवान जैसा हूं स्वभाव से। जैसा अनंत ज्ञान दर्शन शक्ति वाला द्रव्य हूं सिद्ध भगवान जैसे, जैसे उनके पास है स्वभाव से, तो हमारे पास भी वही है, सेम टू सेम, सिर्फ अपना ढक्कन लगा है। प्रकट नहीं है, ढक्कन लगा है बाहर से। तो लेकिन वर्तमान संसारी पर्याय में उपरोक्त तीन कर्मों से सहित होता हुआ संसार में भटक रहा हूं। तो स्वाभाविक रूप से तो मेरे पास भी वही अनंत ज्ञान दर्शन शक्ति है, लेकिन ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म जो हैं, ये सब इनके ऊपर ऐसे लदे हैं कि वो दिख ही नहीं रहा है वो असली स्वरूप है, ऐसा। तो ये हो गया। यद्यपि मैं जानने देखने अर्थात चेतना वाला जीव द्रव्य हूं, 8वें नंबर का। यद्यपि मैं जानने देखने अर्थात चेतना वाला जीव द्रव्य हूं, फिर भी अज्ञानवश, देखो चेतना वाला द्रव्य हूं, जानता हूं, देखता हूं, समझता हूं, मेरे अंदर सब कुछ शक्ति है, लेकिन क्या हो रहा है? अज्ञानवश अपने स्वरूप को ना पहचान कर जिस जिस शरीर को प्राप्त करता हूं, बार बार मरण करके, है ना, और जिस भी शरीर को प्राप्त करता हूं उसी को अपना स्वरूप मान लेता हूं। असली स्वरूप तो मेरा ज्ञान दर्शन वाला है, असली स्वरूप तो वही है, लेकिन क्या करें, ये मोहनी कर्म इतना प्रबल है कि जिस जिस शरीर मर करके जिस जिस शरीर को धारण करता हूं, अज्ञानता के कारण से मैं क्या करता हूं, उसी शरीर ही को अपना स्वरूप मान लेता हूं कि मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत दिए मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीर, सब आ गए में, अपन यही मानते हैं। तो यही अपन लोग मानने लगते हैं अज्ञान के कारण से, ठीक, इसलिए संसार में भटक रहा हूं। 9.9 कर्म के फल स्वरूप मुझे सुख दुख रूप जो भी अच्छी बुरी वस्तुओं का संयोग प्राप्त होता है, ध्यान से, कर्मों के फल स्वरूप, कर्मों का जो फल मिलता है उन्हीं के फल के कारण से जो हमें सुख दुख की सामग्रियां प्राप्त होती हैं, अच्छी बुरी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, मैं उन रूप होकर, उन्हीं रूप होकर के सुख की मिली तो सुख जैसे, और दुख की मिली तो दुखी होकर के अपने आप को सुखी दुखी मान लेता हूं, जबकि मेरा स्वभाव तो कैसा है, अनंत सुख वाला है, छोटा मोटा सुख वाला नहीं है, और दुखी तो है ही नहीं, दुख का तो स्वभाव ही नहीं है। लेकिन फिर भी अपन क्या करें, अपन लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में सुखी और छोटी छोटी बातों में दुखी अपने आप को मान लेते हैं। इसी भूल के कारण मैं संसार में भटक रहा हूं। मैंने अपने को दूसरे का दुख देने वाला मान रखा है, यही भेद विज्ञान है भाई। यही चीज समझना है कि अपन लोगों ने क्या मान के रखा है और क्या एक्चुअल में है। तो अपन ने क्या किया है, अपने आप को दूसरों का सुख दुख देने वाला मान रखा है कि मैं दूसरे को सुखी कर रहा हूं और मैं दूसरे को दुखी कर रहा हूं। अरे दूसरे को सुख दुख वास्तव में उसके अपने कर्मों के उदयानुसार ही मिलता है, परंतु मैं अपने अज्ञान से अपने को अन्य के सुख और दुख का कर्ता मानता हूं। यही मेरी महान भूल है, इसी भूल के कारण से संसार में भटक रहा हूं। इस संसार में भटकने के कारण बता रहे कि 3-4 बार आएगा ऐसे ऐसा कि अपने आप को दूसरों का कर्ता मान लेता हूं। मैंने दूसरे का अच्छा कर दिया तो अच्छा करता, दूसरे का बुरा हो गया तो बुरे का करता, जबकि यथार्थ में तो ये है कि मैं किसी का कर्ता नहीं हूं, दूसरों का कर्ता मैं नहीं हूं। उनको जो सुख दुख मिला है वो उनके ही कर्मों के फल से मिला है।
हाँ, निमित्त मात्र मैं हो सकता हूँ, ये तो सांसारिक प्रक्रिया है, निमित्त तो बनते ही रहते एक दूसरे की चीज, ठीक। तो लेकिन ऐसी सोच जो है कि मैं करता हूँ सुख दुख वाला, वो भूल है, संसार में भटकने का कारण है। 11वां, संसार का कोई भी पदार्थ अच्छा या बुरा नहीं होता, ठीक है। दुनिया की कोई भी वस्तु ना तो अच्छी होती है ना बुरी होती है, ना कोई इंसान अच्छा होता है ना कोई इंसान बुरा होता है। फिर कैसे अच्छा बुरा कहते हैं अपन लोग? मैं अपनी कसायों के अनुसार उनमें अच्छे बुरे की कल्पना कर लेता हूँ। मुझे वस्तु के स्वरूप को जानकर ऐसी भूल नहीं करना चाहिए। वस्तु का स्वरूप जान करके, जब वस्तु का स्वरूप जान लेंगे तो फिर ऐसी भूल नहीं करेंगे। अपन लोग अपनी कसाई कारण से किसी को अच्छा और किसी को बुरा मानते हैं। एक ही व्यक्ति किसी के लिए अच्छा होता है और दूसरे के लिए वही व्यक्ति बुरा होता है। तो भैया व्यक्ति अच्छा है कि बुरा? ना वो अच्छा है ना बुरा है, वो तो व्यक्ति के साथ उसका जो कासायिक भाव है वो उसको अच्छा बुरा बना रहा है कि नहीं? तो यही होता है। अब एक ही माँ है घर पे, माँ एक ही है, वो लड़के की माँ है और बहू की सासू माँ है, ठीक है। लड़के की माँ है और बहू की सासू माँ है। लड़का तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहेगा और बहू इतना करने की क्यों? भाभी क्या कह रही? जान लेने की? अब मतलब तुक मिला, तुक तो ऐसे ही मिल रही थी गाय। तो आपने टें बोलने वाली वो याद दिला दिया आपने, हैं? हाँ, वो चुटकुला आपने नहीं सुना है? नहीं नहीं नहीं, वो टें बोलने वाला है। वो बच्चा आया मम्मी के पास, दादी के पास, और बोलता है कि दादी टें बोल के दिखाओ। तो दादी, छोटा बच्चा है तो खेल खेल में टें, तो एक बार फिर से बोल के दिखाओ, फिर से बोल दिया टें, एक बार बोल के दिखाओ टें। कि आप इतने अच्छे से टें बोलती हो, मम्मी पता नहीं पड़ोसन वाली आंटी से क्यों बोल रही थी कि पता नहीं बुढ़िया कब टें बोलेगी। आप तो बहुत अच्छे से टें बोलती हो, समझ गए? चलो, तो ये तो थोड़ा सा ऐसे ही हंसी हो गई। तो ये अपनी ये तो अच्छा बुरा जो है ये अच्छा बुरा अपने कासायिक भाव से होता है। उस बेटे को माँ से राग रूप, अत्यंत राग रूप कसाय होती है, राग रूप कसाय होती है, ठीक है। लेकिन किसी दूसरे को उतना राग नहीं होता है, इसलिए परिणाम अच्छा बुरा हो जाता है। और अंतिम है कि उपरोक्त सच्चे देव सद्गुरु का श्रद्धान करता हुआ, 7 तत्व का श्रद्धान करता हुआ, ये कंक्लूजन है पूरे सारे बिंदुओं को मिला करके, कि सच्चे देव सद्गुरु का श्रद्धान करता हुआ, 7 तत्व का श्रद्धान करता हुआ, अज्ञान बुद्धि समझता हुआ मैं इस निर्णय पर पहुंचता हूं कि इस शरीर में मौजूद अनंत ज्ञान दर्शन शक्ति तथा सुख स्वभाव वाला ऐसा मैं आत्मा हूँ, ऐसा आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म ना तो मेरे हैं, ना मेरे थे, ना मेरे होंगे कभी। मैं और ना ही मैं इनका हूँ, ना कभी था और ना कभी इनका होऊंगा। ये सब मुझसे सर्वथा भिन्न है। सभी कर्म, 9 कर्म आदि सब, भाव कर्म आदि सब हमेशा भिन्न है और मैं चैतन्य आत्मा इनसे भिन्न हूँ। अब मैं इन सबको अपने से भिन्न मानता हुआ अपने शुद्ध स्वभाव का निर्णय करता हूँ। उपरोक्त प्रकार से अपने स्वरूप का और अपने से भिन्न समस्त अन्य द्रव्यों के स्वभाव का निर्णय करते हुए अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान व निर्णय करना भेद विज्ञान है। अंतिम में क्या लिख दिया कि अपने स्वरूप का और अपने से भिन्न समस्त अन्य द्रव्यों के स्वभाव का निर्णय करते हुए जो शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है और निर्णय है, वही भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान
क्या है कि अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करना और आत्मा से भिन्न अन्य द्रव्यों का ज्ञान करके फिर अपने आप में रुचि लेना, आत्मा के स्वरूप को समझना, यही भेद विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पाठ भी अपना पूरा हो गया। ठीक है, अब खंड 13 पाठ 14, अरे बहुत है, 15 है।